हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। उसमें एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये हमारा P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज़, और बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है। एक तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 36 डिवाइडेड बाय 100। अब 36 डिवाइडेड बाय 100, तो इसमें न्यूमरेटर क्या है 36, डिनोमिनेटर क्या है 100। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है सेव करने का। अब तो चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। तो न्यूमरेटर क्या है हमारा, यहाँ पे 36 है, डिनोमिनेटर क्या है 100। अंदर कौन सा नंबर लेते हैं ऑलवेज, न्यूमरेटर को। बाहर हम कौन सा नंबर रखेंगे, डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो 11 के टेबल में 36 नहीं है, 36 छोटा है, इसके लिए हम यहाँ पे 0 करेंगे और डेसिमल पॉइंट लेंगे और यहाँ पे अंदर 0 लिखेंगे। तो 100 100 3 जा 300, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा फिर 60। अब हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ले रखे हैं तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया 100 6 जा 600। सो योर रिमाइंडर इज 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो एग्जाम्पल क्या होता है, टर्मिनेटिंग का होता है। एग्जाम्पल कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग का, टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल होगा। तो इसका क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका क्वेश्चन है 0.36। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल है। एक डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है 1/11। 1/11 है, तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर बाहर रखेंगे और स्टार्ट करेंगे डिवीजन। तो 1 इज़ लेस देन 11, दैट्स वाई वी टेक अ 0 एंड डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे भी हम 0 लेंगे, लेकिन 10 भी छोटा हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, और एक 0 यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे। अब ये 100 हो गया, 11 से बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 के टेबल पे 100 है नहीं है, लेकिन 99 है। 11 9 जा 99। ठीक है, 11 माइनस 99 इज इक्वल टू 1। 1 फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 1 था हमारा और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, और 2 स्टेप आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऊपर ले रखा है, इसके लिए हमने 0 यहाँ पे ऐड कर लिया, लेकिन 10 भी छोटा हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे पहले 0 ऐड करेंगे और यहाँ पे भी 100 ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। 11 9 जा 99। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 1 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये एग्जाम्पल किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग का। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारा 0.09। अब 09 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, क्वेश्चन तो हमारा रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये एग्जाम्पल और डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है 4 × 1/8। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, 4 8 जा 32, 32 + 1 33, 33 डिवाइडेड बाय 8। ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन। अब इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। न्यूमरेटर है 33, 33 को अंदर लिखेंगे, डिनोमिनेटर क्या है 8 बाहर लिखेंगे। ठीक है ना, 8 4 जा 32, हमारा इसमें रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लेस देन 2 छोटा है 8 से, तो फिर हमने डेसिमल पॉइंट ऊपर ले रखा है, इसके लिए हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया, और हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। दैट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ये एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पे 2-3 स्टेप आगे कंटिन्यू करना, स्टार्टिंग में ही हमारा रिमाइंडर कंटिन्यू रिपीट नहीं हो रहा है, इसको थोड़े स्टेप के बाद ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पे माइनस साइन देना भी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है
4.125 और इसका ये टर्म कौन सा एक्सपेंशन फॉर्म है, ये है टर्मिनेटिंग, ये एग्जाम्पल है, टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे जा डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3/13। अब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर अंदर लिखेंगे 3 और डिनोमिनेटर बाहर लिखेंगे 13। और 3 इज लेस देन 13, दैट्स वाई वी टेक अ डेसिमल पॉइंट हियर एंड यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। 13 3 जा 30, यहाँ पे 13 के टेबल में 30 है नहीं है, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 होता है। रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 4 बच गया, तो हम यहाँ पे 0 ऐड करते हैं। 13 3 जा 39, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 1 बच गया। अब यहाँ पे 0 लेंगे लेकिन छोटा है, इसके लिए हम ऊपर भी 0 लेंगे, नीचे भी लेंगे। अब 100 हो गया, तो 100 को क्या करेंगे, 13 7 जा 91, 91, 100 माइनस 91 इज इक्वल्स टू 9, रिमाइंडर रह गया। अब हमने 0 ले लिया, तो 13 6 जा 78। अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 12 बच गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, तो 13 9 जा 117। अब रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 3 आया, तो ये क्या हुआ, रिपीट होगा। ये इतने स्टेप्स के बाद 1 2 3 4 5 स्टेप्स के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस आंसर इसकी ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन को लिखने का भी तरीका है 0.2306769। ये पूरा का पूरा नंबर रिपीट होगा। अगर हम आगे के प्रोसेस करते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर रिपीट होगा, इसके लिए हमने उसके ऊपर बार लगा दिया। अब ये कौन सा एग्जाम्पल है, डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। अब आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2/11। तो हमारा न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर ये है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 क्या है, छोटा है 11 से, तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 11 1 जा 11, क्या बैलेंस रह गया, 8 हो गया, सॉरी 9 बैलेंस रह गया। अब यहाँ पे हमने 0 ले लिया, 11 8 जा 88, कितना बैलेंस रह गया, 2। यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 है, दैट मीन्स ये रिमाइंडर इसका रिपीट हो रहा है। एक स्टेप और कर लेते हैं, 11 0, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, 11 1 जा 11, और हमारा रिमाइंडर इसमें फिर से क्या होगा, 9 बच गया, और हमने 0 ले लिया, 11 8 जा 88, ठीक है। तो इसमें फिर से 2 बच गया, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या रिपीट हो रहा है, 18.18, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका क्वेश्चन क्या है, 0.18 ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, और डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या है, 400 और न्यूमरेटर है 329 है। 329 इज लेस देन 400, इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे, और 400 के टेबल में 3200 है, तो है 8 जा 3200 होगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 90 बच गया। हमने फिर से 0 लिया, तो 400 2 जा 800 हो जाएगा, ठीक है। तो 900 माइनस 800 इज इक्वल टू 100। अब 100 इज लेस देन 400, दैट्स वाई वी टेक यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, तो 400 2 जा 800, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, 200 बच गया। अब फिर से हमने 0 ऐड कर लिया, और ये 5 जा 2000,
अब हमारा इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमारा हो गया टर्मिनेटिंग का, टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन है 0.8225 और इसका ये एग्जाम डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपको पता है ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है कैसे पता चलेगा? जब भी एग्जाम्पल में रिमाइंडर 0 आता है वो टर्मिनेटिंग रहेगा, और जब 0 नहीं आता तो अगर उसका जो रिमाइंडर है बार बार रिपीट होगा उसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है।